On the basis of use and utility, resources are widely grouped into certain categories. यानी यूज और यूटिलिटी के आधार पर रिसोर्सेस को कुछ कैटेगरीज में बांटा गया है. नोटेबल अमॉन्ग दिस ग्रुप्स आर द फॉलोइंग. एग्रीकल्चर रिसोर्सेस. They include many agricultural crops like cereals, pulses, and oils. Besides agricultural inputs like fertilizer, labor, water, etc. यानी एग्रीकल्चर रिसोर्सेस में अनेक एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, अनेक कृषि संबंधी पौधे जैसे कि सीरियल्स यानी कि अनाज, पल्सेस यानी दाल, एंड ऑयल सीड्स, ये सभी शामिल होते हैं. बिसाइड्स एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक फर्टिलाइजर, लेबर, वाटर, etc. यानी कि एग्रीकल्चर इनपुट जैसे कि फर्टिलाइजर, लेबर, वाटर, इन सबों के अलावे. Now, mineral resources. They are derived from ores above or below the earth crust and subdivided into categories like fossil fuels, metallic and non-metallic minerals. अर्थात मिनरल रिसोर्सेस ओर से ड्राइव किए जाते हैं यानी निकाले जाते हैं अबव और बिलो द अर्थ सरफेस यानी अर्थ सरफेस के सतह पर से या फिर उसके नीचे से. एंड सब डिवाइडेड इनटू कैटेगरीज, और उन्हें फिर कैटेगरी जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में उन्हें सब डिवाइड किया जाता है. नाउ वाटर रिसोर्सेज. दिस इंक्लूड बोथ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज फ्लोइंग ऑन लैंड इन रिवर्स, लेक्स, स्प्रिंग्स एंड अंडरग्राउंड वाटर, एंड मैरीन रिसोर्सेज अंडर द ओशंस एंड सीज. यानी वाटर रिसोर्सेज में फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो कि जमीन पर फ्लो करते हैं और नदियों, झीलों, झरनों और अंडरग्राउंड वाटर में फ्लो करते हैं. एंड मरीन रिसोर्सेज अंडर द ओशंस एंड सीज, और ओशन और सीज के तहत आने वाले मरीन रिसोर्सेज, ये दोनों ही शामिल होते हैं. बोथ ऑफ दीज हैव अ वैरायटी ऑफ यूजेस लाइक ड्रिंकिंग, इरिगेशन, क्लीनिंग, प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, etc.